भाई बताइएगा, आज डक्की भाई के केस में क्या प्रोसीडिंग हुई है और आपको भी नहीं पता चला कि डक्की भाई को पेश कर दिया गया है। देखें, आज एनसीसीआई के जो अहलकारान हैं, जो उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने बड़ा आज मज़ाक़ा ख़ेज़ एक एक्टिविटी की है। बल्कि मैं ये कहूँगा उन्होंने हाइड एंड सीक की है आज, और अदालतों के साथ, और जो 7 का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 में जो कि मुलज़म को एक राइट दिया गया है, आज एनसीसीआई अहलकारान ने उन तमाम राइट्स को इंटेंशनली वायलेट किया है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आज उन्होंने तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे, जबकि कोर्ट्स में बेल की प्रोसीडिंग चल रही होती हैं, वो आए हैं और उसको मुकम्मल उसको मास्किंग करके उसको पेश करवाया है। और इससे पहले कि 7 को उसकी लीगल टीम रिप्रेजेंट करती, ऑनरेबल कोर्ट को हालात बताती, ऑनरेबल कोर्ट को सारी जो लीगल सिचुएशन है उसमें आगाह करती, ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करती। एनसीसी अहलकारान ने इंटेंशनली इस चीज़ से बचते हुए, उन्हें समझ थी कि ऑलरेडी 11 दिन का फिजिकल रिमांड हो चुका है, फिर 11 दिन के फिजिकल रिमांड में जो रेलिवेंट डिवाइसेस हैं, मैं लास्ट टाइम भी ये मैंने अर्ज की थी और मैं दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर 7 के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपने जो वीलॉग्स हैं या सोशल मीडिया है उसके ज़रिए कुछ बैंड और शायद इलीगल एप्स को उसने प्रमोट किया है। इस पर भी मेरा आर्गूमेंट हो सकता है कि वो कैसे लीगल हुई और कब उसको बैन किया गया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ रिमांड की बात करूंगा आज आप दोस्तों के साथ, और आपके ज़रिए बाकी जो 7 के फॉलोअर्स हैं और उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो तमाम डिवाइसेस रिकवर हो चुकी है, मोबाइल उसका रिकवर हो चुका है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, लैपटॉप उससे ऑलरेडी वो रिकवर कर चुके हैं। यही 2 मेन डिवाइसेस है जिसमें तमाम उसके अकाउंट्स मौजूद हैं, तमाम वीलॉग अकाउंट्स मौजूद हैं, तमाम यूट्यूब अकाउंट्स मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, वो रिकवर कर चुके हैं। मजीद उन्होंने अपनी डोमेन से आगे जाते हुए लास्ट डेट पे $3,26,400 की रिकवरी भी उसकी अमाउंट सीज कर ली उन्होंने, अलेज करते हुए कि शायद ये उन ऐप्स के जरिए ये गेन है, हालांकि 100% गलत बात है। और मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर जिम्मेदारी से कहता हूँ, जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित करना पड़ेगा इन्हें कि ये $3,26,400 जो हैं ये क्या उन ऐप से गेन है या इसकी लीगल इनकम है, अपने जो सोर्सेज हैं जो इसके लीगल वहां से आई, इनको प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हद ये है कि आज उन्होंने, मैंने उनका अभी जो कोर्ट के अहलमंद है, हमने बाद में जाके जो ऑनरेबल कोर्ट है वहां पे भी अपना एहतजाज नोट करवाया, वहां पे हमने उनको ये रिटर्न भी अपना एहतजाज नोट करवाया और उन्होंने भी करवाया कि जो हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है उसका वॉल्यूम 3 आर्टिकल 12 सब आर्टिकल उसका ये क्लियर कट राइट देता है किसी भी मुलजम को एट द टाइम ऑफ रिमांड, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिमांड, वो अपने लीगल काउंसिल के जरिए रिप्रेजेंट कर सके, वो अपना केस पुट कर सके। लेकिन ये किस बात की उजलत थी, किस बात का इनको खौफ था, क्या इनके इंटरेस्ट हैं, ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि एफआईए के क्या इंटरेस्ट है कि जब वो रेलेवेंट आर्टिकल्स रिकवर कर चुके हैं, तमाम चीजें रिकवर कर चुके हैं, और उसका इस तरह हाइड एंड सीक करके, इस तरह कंसीलमेंट से लीगल असिस्टेंस उसको लिए बगैर उसका रिमांड ले रहे हैं। ये सर बैंक अकाउंट उनका सीज हो गए हैं, उनकी फैमिली के, डक्की भाई के, बताया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? एग्जैक्टली ये बात आपकी दुरुस्त है, उनकी फैमिली के उन्होंने अकाउंट भी सीज किए हैं। यही तो मेरे भाई मेरा ऑब्जेक्शन है, यही तो हम इसको इंशाल्लाह हम चैलेंज भी करेंगे आज के इसके रिमांड को रेलेवेंट फोरम के ऊपर। और मैं ये क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि 7 से कोई भी फर्दर रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ कोई उनके अननोन इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से आज उन्होंने बगैर लीगल रिप्रेजेंटेशन के उनको उसका रिमांड लिया, कोर्ट को मिसलीड किया, कोर्ट को मिसगाइड किया और रिमांड लेके चले गए हैं। 2 दिन के रिमांड, आज के रिमांड पेपर में क्या लिखा है एफआईए ने और कोर्ट ने किन बुनियादों पर रिमांड दिया अगले 4 रोज के लिए? देखें, एक तो ये है कि आज एक्चुअली जो जिनकी जुरिस्डिक्शन है, रिस्पेक्टेड जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, एक्चुअली वो थे आज छुट्टी पे, वो हॉलीडे पे आज, उनकी जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब है, नाम उनका जो डेकोरम है, कुछ हमारे प्रोफेशन को मैं नाम लेना मुनासिब नहीं कोर्ट का, वो ड्यूटी जज के पास पेश हुए। चूंकि ड्यूटी जज साहब थे, उनके पास आज फर्स्ट नुमाइंदगी थी, पहली दफा साथ पेश हुए, उनके इल्म में नहीं थे पहले हकायक क्या हो चुके हैं, इसीलिए इसी चीज का फायदा उठाया एनसीसी अहलकारान ने और उसको छुपा के पेश करवा के रिमांड ले लिया। बताया क्या रिमांड में?
हाँ, रिमांड पेपर उनमें दिया होगा। उन्होंने बड़ा मज़ायका खेज सी उनकी आज दरख्वास्त है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा मज़ायका खेज, और वही मैं बात करूंगा उनके क्या इंटरेस्ट हैं। ये भी इंशाल्लाह आने वाले अपर कोर्ट्स में हम चीज़ को क्लैरिटी करेंगे। आज उनका क्लेम ये है कि जी कुछ फर्दर बायनामो अकाउंट्स हैं, कुछ फर्दर इनकी जनाब रिकवरीज हैं, मनी रिकवरीज हैं। भाई तमाम बैंक अकाउंट्स आपके पास, उसका आईडी कार्ड आपके पास है, उसके वॉलेट्स आपके पास है, वो तमाम आपने रिकवरीज कर ली हैं। किस चीज के लिए आपको अब साद को फिजिकली आपकी जरूरत है? सर साथ ये के समझ जो से बात लीगल कर टीम रहा है हूं। आज वो पेश नहीं हुई, ना हमने देखा कि कोई भी उनके वकला भी पेश नहीं हुए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आज हमें जो कोर्ट से टाइम मिला था वो 12 बजे का मिला था, ठीक है। हम लोग फिर भी हिफ्ज़े मातकदम, लगता नहीं है कि आप लोगों की नेग्लिजेंसी है, और आप लोगों की नेग्लिजेंसी जो है वो किसी न किसी तरह सादुर रहमान की जो है वो मुस्तकबिल पे पड़ रही है। रिमांड बार बार मंजूर हो जाता है और आप लोग जो है पेश नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे आके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, बड़े बड़े जो है वो दावे किए जाते हैं। बड़ा आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो ये है मेरे भाई कि रिमांड देना कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। हमने एज अ लीगल टीम, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एडवोकेट, हमारा डोमेन है, हमारा राइट है असिस्ट करना विद बेस्ट लीगल टैक्टिक्स और बेस्ट लीगल लॉस। ये हमारा राइट है। आगे रिमांड का फैसला करना ऑनरेबल कोर्ट्स का काम है। आज मैं जैसे आज की सिचुएशन को मैं डिस्टिंग्विशनेस क्या है कि जो जिनकी जुरिस्डिक्शन है वो ऑनरेबल जज साहब आज छुट्टी पे थे, उनकी जगह ड्यूटी जज थे। ड्यूटी जज से उन्होंने कंसीलमेंट करके, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, तमाम मेरी जो लीगल फर्टर्निटी के दोस्त हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि सुबह फर्स्ट टाइम बेल मैटर्स चलते हैं, ये फशोर है। और इसके बाद मजीद चूँकि हम लोग हाई कोर्ट में एक किसी अदालत में पेश थे, हमने यहाँ पर भी अपने दोस्तों को ड्यूटी लगाई हुई थी कि इस चीज़ को हमने वॉच आउट करना है। और इसी चीज़ को उन्होंने और आज मैं ये विद अपॉलॉजी में वर्ड यूज़ करूँगा कि ये कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक मुल्ज़म पेश हुआ है उससे पूछते कि भाई आपका काउंसिल कहाँ है, वो उसके काउंसिल का वेट करते। मैंने अभी एक हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के रेलेवेंट आर्टिकल आपको रेफरेंस दिया है, मैं आपको उसको आपकी कॉपी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिमांड ये मुल्ज़म का इररिफ्यूटेबल राइट है कि वो लीगल काउंसिल के जरिए रिप्रेजेंट करे, वो कर सकता है। और ये क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम पर बड़ी माजरत से कि 12 बजे रिमांड नॉर्मली पेश करते हैं, कोर्ट को भी उन्होंने 12 बजे का इतला दी हुई थी। ये सारी कंसीलमेंट करके कि आप जैसे मीडिया के दोस्त उनसे सवाल ना पूछ सके, हम लोग उनसे क्वेश्चन ना पूछ सके, हम लोग उनकी जो एप्लीकेशन है उस पर एतराज़ात ना कर सकें, उनको इस चीज़ के ऊपर उनको क्वेश्चन ना पूछ सकें कि किस ग्राउंड पे आप रिमांड